अस्सलाम वालेकुम। गुड नाउन टू ऑल। आज जो हमारा ट्यूटोरियल है वो बेसिकली है आपने कैम स्कैनर एप्लीकेशन का इस्तेमाल किस तरह से करना है। कैम स्कैनर एप्लीकेशन का इंट्रोडक्शन और जो हमारा मेन टॉपिक है उसका जो एम है वो ये है कि आपने अपनी इमेज फाइल्स को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करना है और पीडीएफ फाइल को आपने रीनेम कैसे करना है। रीनेम करने के बाद आपने उस पीडीएफ फाइल्स को कैसे अपने मुतलका ईमेल के ऊपर फॉरवर्ड करना है। तो जानते हैं कैम स्कैनर एप्लीकेशन के बारे में। तो ये हमारे पास कैम स्कैनर एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन जो है हमारे पास कैम स्कैनर एप्लीकेशन है और ये एप्लीकेशन का आइकन है जिसके ऊपर CS लिखा हुआ है। ये एप्लीकेशन का इमेज है और नीचे उसका नेम भी जो है वो कैम स्कैनर एप्लीकेशन का लिखा हुआ है। तो आइए इसको देखते हैं हमने इस एप्लीकेशन को यूज़ किस तरह से करना है। तो ये हमारे पास एप्लीकेशन, हमने उसको क्लिक किया तो ये हमारे पास एप्लीकेशन ओपन होगी। मैं दोबारा से इसको ओपन करता हूँ एक दफ़ा। तो ये एप्लीकेशन ओपन करने के बाद ये हमारे पास स्प्लैश स्क्रीन जो है ये ओपन हो गया है। यहाँ पे नीचे कंपनी का नेम है। तो स्प्लैश स्क्रीन के जैसे ही ओपन होने के बाद जो है हमारे पास ये एप्लीकेशन का जो है इंटरफेस, मेन जो है एप्लीकेशन की होम स्क्रीन जो है वो हमें नज़र आ गई है। होम स्क्रीन के अंदर क्या क्या है थोड़ा सा देखते हैं। होम स्क्रीन के अंदर सबसे पहले ये हमारे पास मेन्यू बटन है एप्लीकेशन का। यहाँ पे साइन इन और रजिस्टर है। रजिस्टर करने के बाद आपको कुछ ये फैसिलिटीज़ देते हैं, जैसे ये अपनी क्लाउड फाइल्स, इनका बैकएंड पे सर्वर है, ये अपने कंप्यूटर के ऊपर रख लेते हैं। जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर आपके मोबाइल डिवाइस में स्पेस नहीं है तो ये अपने कंप्यूटर के अंदर रख लेते हैं आपकी फ़ाइल्स, और फिर आपको जब ज़रूरत पड़ती है आप यहाँ से साइन इन करके दोबारा से अपने फ़ोल्डर्स के अंदर से ये फ़ाइल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ऑल डॉक्यूमेंट्स, तो ऑल डॉक्यूमेंट्स का भी मैं बताता हूँ आपको। शेयर विद मी और टैग्स, ये भी कुछ चीज़ें हैं कि लोगों को टैग करने के लिए, लेकिन ये हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न है कि आपने इमेजेस से PDF में कैसे कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं, यहाँ पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये जो मेन्यू है ये गायब हो गया और यहाँ पे ये लिखा हुआ है ऑल डॉक्स। तो ऑल डॉक्स से क्या मुराद है, यहाँ पे ये देखें, ये अभी तक ये हमारे पास ये स्क्रीन जो है, ये जो मेन स्क्रीन है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर हमारे पास ये ऑल डॉक्स है। इसके अंदर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। ये हमारे पास कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं। अन ग्रुप्स के अंदर हमारे पास जो है वो 5 ही डॉक्यूमेंट्स हैं। ऑल के अंदर ग्रुप नहीं है। बिजनेस कार्ड के अगर कुछ हैं तो ये हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है, बिजनेस कार्ड का PDF में पड़ा हुआ है। अच्छा, तो ये बेसिकली ग्रुप्स हैं, फोल्डर्स बने हुए हैं। तो ये हमारे पास फोल्डर्स हैं ID कार्ड वाले। PPT का कोई फाइल नहीं है तो वो PPT की जो फाइल है वो नहीं आ रही। तो ज़ीरो, नोट्स के अंदर भी ज़ीरो है। तो ये हमारे पास नोट्स ज़ीरो है। साथ में उनके नंबर ऑफ़ फाइल्स लिखें, ये देखें ऑल डॉक्स 5 हैं टोटल। तो ये उसने 5 जो हैं वो हमें बता दी हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये एक्स्ट्रा वैसे ही एक डमी जो डॉक्यूमेंट्स है वो दिया हुआ है, लेकिन इसकी हमें क्या कहते हैं, इसको भी जानने की ज़रूरत नहीं। PDF टूल्स, PDF टूल के बारे में जानते हैं। PDF टूल क्या है। PDF टूल्स बेसिकली आप लोगों का जो फ्री यूज़र्स हैं उनके लिए नहीं है। जो लोग प्रीमियम यूज़र हैं, अपग्रेड टू प्रीमियम ऑल द फीचर्स, इन्जॉय ऑल द फीचर्स। तो ये देखिए फीचर्स, जो जितने भी फीचर्स हैं उसके बारे में। PDF सिग्नेचर है, PDF एड वर्क है, एड वाटरमार्क है। तो वाटरमार्क जो है वो जो फ्री यूज़र हैं उनके ऊपर लिखा होगा स्कैंड बाई कैम स्कैनर, तो आप अपना वाटरमार्क ऐड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक छोटा सा जो है सिग्नेचर टाइप जो है वो ऊपर लिखा टेक्स्ट लिखा हुआ आता है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होता है ताकि यूज़र जो है वो ऊपर अपना जो है वो एप्लीकेशन अपना एडवर्टीजमेंट कर सके। तो हम फ्री यूज़र हैं इसलिए हमें कन्वर्ट इमेज टू एक्सेल ये भी आप कर सकते हैं। अगर एक इमेज फाइल है तो उसको आप वर्ड के अंदर कैसे चेंज कर सकते हैं। और सेकंड नंबर पे आपके पास ये थर्ड पे इमेज टू एक्सेल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारे पास इमेज टू एक्सेल है। और इमेज टू एक्सेल, कोई भी आपने इमेज लिया है और उसको एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर चेंज करना चाहते हैं तो ये आपको विद इन सेकेंड जो है वो इमेज को एक्सेल फाइल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो ये हमारे पास ID कार्ड है। तो ये ID कार्ड स्कैन करने के लिए है। तो ये ID कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ID कार्ड की ही पिक कैप्चर करेगा, बाकी जो उसके साथ वाइट या उसके लास्ट बॉर्डर के साथ जो चीज़ें होंगी वो उनको क्रॉप कर देगा। तो ये था एक छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन मेजर। लेकिन अभी हम अपने थीम की तरफ चलते हैं। जो हमारा मेन
पर्पज़ है जिसको इस ट्यूटोरियल का, उसमें यह है कि हम लोग जो है वो इमेज कैसे इंपोर्ट करते हैं और इमेज इंपोर्ट करने के बाद इनको पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आपको एक बटन नज़र आ रहा है जहाँ पे ये गोल सर्कल में एक कैमरे का बटन है। उसका जो बैकग्राउंड है वो है ग्रीन कलर का और गोल बना हुआ है, उसके ऊपर इमेज जो है वो कैमरे का बना हुआ है। तो इस कैमरे के बटन को जो है वो हम किस तरह से जो है वो इसको क्लिक करने के ऊपर हमारे पास कैमरा जो है वो ओपन होगा और कैमरे के ओपन होने के बाद हम जो है किस तरह से इमेजेस जो है वो कैप्चर भी कर सकते हैं और जो पहले से इमेजेस हैं उनको इंपोर्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। इसको क्लिक करने के बाद ये देखिए, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो है हमारे पास कैमरा है। कैमरा जो है वो ओपन हो गया है। कैमरा ओपन होने के बाद यहाँ से आप इमेजेस कैप्चर भी कर सकते हो और इमेजेस कैप्चर करने के बाद अगर आपके पास यहाँ से इमेजेस जितने नंबर इमेजेस आप कैप्चर करेंगे तो लेट्स सी, ये हमारे पास पहला इमेज है। ये इमेज हमारे पास कैप्चर हो चुका है। तो ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ अगर कैम स्कैनर की बात करें तो ऑटोमेटिकली जो है वो ये देखिए एरिया जो है हाईलाइट हो चुका है। जो जिस तरह से मैं आईडी कार्ड की बात करूँ, जितना भी बाकी एरिया है लाइक ये बैक पे बेड है, उसका हेड साइड है, वो उसने उसने उस एरिया को लिया ही नहीं है। जो एक कलर के पैटर्न साइड पे थे उसके ऊपर उसने क्रॉप लाइन लगा दी है। आप इसको जो है वो क्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद ये जो इमेज जो है वो हमारे पास वो कह रहा है कि रीजनल हालत में रखना है, लाइटनिंग करनी है या फिर जो मैजिक कलर करना है, ग्रे मोड में लेके जाना है। तो ये बहुत से हमारे पास ऑप्शन है। BNW है, BNW2 है, ठीक है। तो ये हमारे पास हम ओरिजिनल फाइल्स को ही हैंडल करते हैं। या लाइट कलर देखें, लाइटनिंग, लाइटन है, तो लाइटन के अंदर ये बहुत ही अच्छा शार्प हो रहा है। तो मैं इस इमेज को क्या कर देता हूँ, लाइटन कर देता हूँ। और इस इमेज को नेम करने के लिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि इसको रीनेम कैसे करते हैं इस इमेज को। तो यहाँ पे आपने लाइक ये है, ये वाली चीज़ यहाँ पे इसका इमेज का नेम है कैम स्कैनर और उसके साथ यहाँ पे लिखा हुआ है 606 है। ये डेट और टाइम के साथ जो है वो इमेज को उसने सेव किया है। स्टार्ट में उसने अपना टाइटल लगाया कैम स्कैनर 06/13/2020 और कितना टाइम जो है, किस टाइम के ऊपर ये पिक्स जो है वो कैप्चर हुई है। तो उसने इस डेट के हिसाब से जो है वो डेट और टाइम के हिसाब से इसको नेम दे दिया। तो इस डेट और टाइम के साथ मैं इसके ऊपर क्लिक किया तो ये देखिए मेरे पास एक पॉपअप हो गया। तो मैं इसको कह देता हूँ कि ठीक है भाई, मुझे ये वाला नेम नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ लाइक मेरा एक पेपर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ये देखिए इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर यहाँ पे मैंने लिखा और यहाँ पे मैंने इसका नाम लिख लिया पेज 1। लाइक मेरा पेपर का पेज नंबर 1 यूज़ हो रहा है तो मैं उसको लिख दूंगा पेज नंबर 1। तो यहाँ पे मैंने इसको ओके किया। तो ये देखें, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मेरे पास इंट्रोडक्शन टू पेज कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सब्जेक्ट है और पेज नंबर जो है वो उसका 1 आ गया। तो इस तरह से आपने हर इमेज को जो है वो सेव कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें नीचे सेव का भी ऑप्शन है। तो सेव के ऑप्शंस को हम देखते हैं वो कहाँ पे है। ये सेव का जो बटन है, यहाँ पे हम इस इमेज को क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे, ठीक है। तो सेव करने के बाद इस बटन को हम क्लिक करेंगे तो ये इमेज हमारे पास सेव हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास हो गया, जो है वो इमेज हमारे पास सेव हो गया। तो इसी तरह से न्यू पेज ऐड करने के लिए, तो अब यहाँ पे वो पेज नंबर 1 हो गया। अब पेज नंबर हम जो है वो 2 देखते हैं किस तरह से हम अगर पहले से इमेज पड़े हुए तो उनको कैसे इंपोर्ट करते हैं। ये तो हमारे पास हो गया कैप्चर का ऑप्शन, ये वाला। अब हम सीखते हैं कि ये जो साथ में उसके आइकन है, इससे हम जो है वो गैलरी का आइकन है और गैलरी के आइकन से हम जो है वो किस तरह से ये जो आइकन है कैमरे के साथ, इसके यूज़ करते हुए हम किस तरह से इमेज को इंपोर्ट करते हैं और फिर हम इन इमेजेस को कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आप इमेजेस बनाए हुए हैं तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखें हमारे पास जो है वो गैलरी ओपन होगी और गैलरी ओपन होने के बाद हमारे पास बहुत सी फाइल्स हैं इसमें। तो इन फाइल्स को हम जो है वो देखते हैं किस तरह से हम जो है वो इंपोर्ट करते हैं। तो ये देखिए मेरे पास ये एक इमेजेस पड़े हुए हैं, जिसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा वो साथ में मेरा ऐड हो जाएगा 1 2 3। तो ये मैं अभी 3 इमेजेस ही इंपोर्ट करता हूँ। तो इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इनको डिसलेक्ट कर लेता हूँ।
तो ये हमारे पास कर्सर है। तो यहाँ पे देखें, आप जो देख रहे हैं इम्पोर्ट 3, क्योंकि 1 2 3 ऊपर हाईलाइटेड भी है कि आपने 3 जो हैं वो इमेजेस मज़ीद इंपोर्ट किए हैं। तो ये देखें इंपोर्ट जो है वो हाईलाइट हो चुके हैं। अब इस इंपोर्ट को हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, और इस इंपोर्ट को क्लिक करने के बाद हम देखते हैं कि ये हमारे पास किस तरह से जो है वो, ये देखें क्लिक किया, इंपोर्ट के ऊपर क्लिक किया, तो ये हमारे पास ये जो इमेजेस थे, पहले वाला इमेज यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये हमारे पास पहले वाला इमेज था जो हमने कैप्चर किया था, और बाकी ये 3 इमेजेस जो है ये हमने इंपोर्ट किए हैं। अब इन 3 इमेजेस को हम जो है वो किस तरह से पूरी की पूरी फाइल्स को हमने, ये 3 इमेजेस हैं, तो इस फाइल को अगर रीनेम करना है, मतलब लाइक आप कहते हो कि ये वाली जो फाइल 4 इमेजेस की बनी है, ये जो बनी है इसको, ये 4 इमेजेस से अभी तक हमारे पास पीडीएफ नहीं बनी, ये 4 इमेजेस ही हैं स्टिल। अगर आप इनको रीनेम करना चाहते हैं अपने यूनिवर्सिटी रोल नंबर के साथ, तो यहाँ पे ये ऑप्शन है ये वाला, यहाँ पे आएंगे जहाँ पे मेरा अभी एरो है, इसके ऊपर क्लिक करने पे ये वाली चीज़, ये देखें यहाँ पे पीडीएफ है, पीडीएफ को क्लिक नहीं करना, पीडीएफ के साथ जो पहला नेम है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अगर होगा तो वो डेट और टाइम के साथ होगा, जैसे पहले लिखा हुआ था कैम स्कैनर डेट और टाइम होगा, तो हमें वो चीज़ नहीं चाहिए। तो हमें फ़िलहाल चाहिए, हम इसको रीनेम करना चाहते हैं, तो रीनेम करने के लिए यहाँ पे इसको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पेज 1 इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आप लिख सकते हैं लाइक अपना जो रोल नंबर है, रोल नंबर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर है 11, कुछ भी हो सकता है आपका, डैश 1 2 3 4 5 6 डैश 011 है। तो ये कुछ इस तरह से पैटर्न जो है वो फुल यूनिवर्सिटी रोल नंबर आप अपना लिखें, ठीक है। और यहाँ पे इसको जो है वो साथ में, अगर आपने पेपर भी ये यूनिवर्सिटी है, और साथ में अगर आप पेपर लिखना चाहते हैं लाइक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर लेते हैं, तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अगर पेपर है, तो ये साथ में हमने सब्जेक्ट भी लिख लिया, तो ये हमारे पास एक यूनिवर्सिटी रोल नंबर, साथ में हमने सब्जेक्ट नेम इसको साथ हमने सेव कर दिया, ठीक है। तो ये देखें अभी हमारे पास ऊपर जो है वो यूनिवर्सिटी रोल नंबर के साथ साथ नीचे उसका जो है वो सब्जेक्ट भी हमने लिख लिया। अब इसको हमने ईमेल करना है, यूजिंग ईमेल भेजना है हमने। ईमेल किस तरह से हमने करना है, तो यहाँ पे आपको बटन नज़र आ रहा है पीडीएफ का, तो इमेज को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये भी हमें देखते हैं। तो ये हमारे पास पीडीएफ का बटन है, छोटा सा एक बटन बना हुआ है, उसके ऊपर लिखा भी हुआ है पीडीएफ, तो स्मॉल सा आइकन है, तो इस पीडीएफ को हम जो है वो प्रेस करेंगे, और इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो है आगे मज़ीद कैसे काम करता है। पीडीएफ को क्लिक करने के ऊपर ये देखिए मेरे पास ये सारे के सारे इमेजेस जो हैं वो एक पीडीएफ फाइल में आ चुके हैं। तो ये नीचे कुछ ऑप्शन है, वाटर मार्क के अंदर देखें रिमूव वाटर मार्क, ये देखें रिमूव वाटर मार्क, ये जो वाटर मार्क है ये अब जो है वो तब रिमूव होगा जब आप इनको पेड करेंगे, लेकिन कोई मसला नहीं हमें इसका। ये स्कैंड विद कैम स्कैनर, तो ये वाटर मार्क जो है हमारी पीडीएफ फाइल्स के ऊपर ऐड हो जाएगा, तो वो भी हम देखते हैं कि किस तरह से ऐड होगा और इसका वाटर मार्क क्या चीज़ होती है। तो ये अभी जैसे हम फाइल शेयर करेंगे तो उसके ऊपर ये लिखा होगा स्कैंड विद कैम स्कैनर, और हर जो फाइल होगी हर पेज के ऊपर ये लिखा होगा। तो अभी देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये तो हो गया पीडीएफ के अंदर, लेकिन पीडीएफ के अंदर जो है ये जो चीज़ें नीचे आ रही हैं वर्ड, और ये दूसरी पीडीएफ पासवर्ड है, फाइल कंप्रेशन है, ये जो जितने जिनके ऊपर ये आइकन आ रहा है, ये क्राउन सा आइकन आ रहा है छोटा सा ये वाला, तो ये जो आइकन है ये बेसिकली जितने भी फीचर्स हैं ये सारे के सारे फीचर्स जो हैं वो प्रीमियम यूज़र के लिए, जो फ्री यूज़र्स हैं उनके लिए नहीं है। लेकिन हमारा जो कंसर्न है वो सिर्फ़ और सिर्फ ईमेल तक है कि हमने अपने डॉक्यूमेंट्स को ईमेल कैसे करना है पीडीएफ में चेंज करके। तो हमारे इमेजेस हैं, इमेजेस को हमने पीडीएफ में चेंज कर लिया। चेंज करने के बाद अभी हम देखते हैं कि हम इनको किस तरह से ईमेल करते हैं। तो ये हमारे पास एक शेयर का बटन है, यहाँ पे आपने देखा था शेयर का बटन है। शेयर के बटन को ये देखें, ये शेयर का बटन है जो स्टेटस बार के नीचे। स्टेटस बार कौन सी है? ये वाले जहाँ पे बैटरी की परसेंटेज शो हो रही है, ये एरोप्लेन मोड में है, ये अलार्मिंग है। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेटस बार के नीचे राइट साइड पे, टॉप राइट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास शेयर का बटन है। शेयर का बटन के ऊपर क्लिक करने पे हम देखते हैं हमारे पास क्या कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं। तो आइए शेयर के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। शेयर के बटन के ऊपर क्लिक किया तो ये हमारे पास देखें शेयर भी है वो आ चुका है। तो इसके अंदर जीमेल है, ईमेल है, व्हाट्सएप है, सेंड टू पीसी है, सेव टू लोकल है। तो सेव टू लोकल अगर करेंगे तो आपके पास जो है वो लोकली सेव हो जाएगा पीडीएफ में डॉक्यूमेंट्स। लेकिन हम जो है वो आप ब्लूटूथ के थ्रू भी भेज सकते हैं, लेकिन बिकॉज हम ब्लूटूथ के थ्रू इसलिए नहीं भेजना चाह रहे क्योंकि हमने ईमेल करनी है।
तो सेव टू ड्राइव है, स्काइप के ऊपर भेज सकते हैं, जूम ऐप है, सिक्योर फोल्डर के अंदर आप जो है वो भेज सकते हो। लेकिन अभी ना हमने सेव टू लोकल करना है, अभी हमारा कंसर्न ये है कि हमने जीमेल यूज़ करना है, और ईमेल और जीमेल, ठीक है, कोई भी ऑप्शन जो है वो ये व्हाट्सएप भेज सकते हैं, लेकिन हमारा कंसर्न है ईमेल के साथ। तो देखते हैं जीमेल, लाइक मैं ईमेल के ऊपर ही क्लिक कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास ईमेल का ऑप्शन, तो ईमेल के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो ये देखिएगा अभी हमारे पास ईमेल की एप्लीकेशन ओपन हो गई है। वो मुझे पूछ रहा है कि यहाँ पे आपने टू के अंदर आपने जिसको भेजना है, ये देखिए उस डॉक्यूमेंट्स का नेम है, जो भी आपने यूनिवर्सिटी नेम, रोल नंबर लिखा था, फिर उसके साथ साथ आपने उसका जो सब्जेक्ट नेम था वो .pdf, ठीक है, सेंड फ्रॉम माई फोन, जो भी है वो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जिसको आपने भेजना है उसको भेजने, लाइक ABC, ठीक है, और ABC@gmail.com, ठीक है, कोई भी ईमेल है तो यहाँ पे .com। तो यहाँ पे आप जैसे ही करेंगे, करने के बाद ये आपने ईमेल लिख लिया। अब ईमेल लिखने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा साइड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको वहाँ पे ईमेल जो है, ये वाला जो बटन है, ठीक है, थोड़ा सा साइड पे, ताकि वो प्रॉपर जो है वो लिखा जा सके और एडेड हो सके। तो टू के बाद ये जो बटन है, इसको जब आप क्लिक करेंगे, दिस वन, ये जो एरो का बटन है, तो ये जो है वो सेंड कर देगा ये वाली PDF फाइल इस ईमेल के ऊपर, ठीक है। तो इस ईमेल के ऊपर जो है वो सेंड कर देगा। तो इसको हम देखते हैं, यहाँ पे क्रॉस का करके बटन के देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शन आ गया, मैं अभी सेंड नहीं कर रहा क्योंकि ईमेल वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ डिस्कार्ड, ठीक है। तो दोबारा से मैं जाता हूँ, शेयर के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। शेयर के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद जीमेल के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये मेरी अपनी जो पर्सनल ईमेल है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे फ्रॉम लिखा हुआ है ऊपर, मीर चंद, ये मेरा ईमेल, ठीक है। लेकिन मेरा जो मैं यूज़ करता हूँ ऑफिशियल मेरा यही है, बट जो मैं डॉक्यूमेंटेशंस के लिए या स्टूडेंट्स के लिए यूज़ करता हूँ वो ये वाला ईमेल इस्तेमाल करता हूँ। तो ये देखिएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं, ये मेरा ईमेल है, तो जिसको मैंने भेजना है वो, लाइक मैं अपने आप को भेज लेता हूँ, दूसरी आईडी से मैं अपने ईमेल्स के ऊपर भेज लेता हूँ। तो ये देखें amirchand11@gmail.com है, तो इसके ऊपर मैं भेजना चाह रहा हूँ। मैंने अपनी इस फ्रॉम से जो है वो कौन सी आईडी से मुझे जो मेल जाएगी, इस आईडी से मुझे टू इसके ऊपर जो है वो ईमेल चला जाएगा। तो देखते हैं इसके ऊपर ये जो डॉक्यूमेंट्स है, देखें .pdf लिखा हुआ है। तो जब ये कंफर्म हो जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट आपका PDF में, ये देखिए PDF लिखा हुआ है, तो ये इसके फाइल का साइज़ जो है 1.3 MB है। तो यहाँ पे मैं सेंड के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, ये यहाँ पे सेंड का बटन है। तो यहाँ पे सेंड का बटन है, यहाँ पे ये देखिए ये अटैचमेंट का बटन है, ये जहाँ पे राउंड है कर्सर है। तो ये जो अटैचमेंट है, इसका क्या मतलब है कि आपने सेव टू लोकल किया था जब शेयर के ऊपर बटन क्लिक किया था, तो यहाँ से आप दोबारा जो है वो अटैच भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम जो है सेंड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मेरी फ़ाइल जो है वो सेंड हो जाएगी। तो बाद में हम देख सकते हैं अपनी जीमेल एप्लीकेशन के अंदर जाके, क्या ये जो मेरी फ़ाइल है ये प्रॉपर सेंड हुई है या नहीं हुई, तो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे जीमेल के अंदर, तो जीमेल के अंदर मुझे एक आइकन मिला हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे मैं अभी बहुत से ईमेल्स हैं, तो ठीक है, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो देखते हैं बाकी चीज़ें। तो ये आपको मैंने तरीकाकार बता दिया। तो यहाँ पे इनबॉक्स के अंदर मैंने सिंक ऑफ किया हुआ होगा। सिंक ऑन करने के बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मोबाइल का सिंक ऑन है, ईमेल जो है वो, सॉरी, अभी एरोप्लेन मोड में है। जैसे ही मैं एरोप्लेन मोड से हटाऊंगा तो मुझे जो है फ़ौरन ईमेल जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगी। जो मैंने अभी जो है वो सेंड किया वो वाली ईमेल जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये मेरे इस तरह से हम जो है वो एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैम स्कैनर को इस्तेमाल करते हुए आपने इमेज को PDF में कैसे चेंज किया और रीनेम कैसे किया, और रीनेम करने के बाद आपने उस डॉक्यूमेंट्स को ईमेल कैसे करना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू स्टूडेंट्स।